हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का माइनिंग क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आपसे क्या करूंगा, डीजे देशमुख जो है, डीजे देशमुख का वॉल्यूम 2 स्टार्ट करता हूं। देखिए, यहाँ वीडियो देख सकते हैं, मतलब स्क्रीन में देख सकते हैं। ये आपका अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट एंड वेंटिलेशन है। ये आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 आप जीटी बुक में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसमें आप पढ़ चुके हो, इसलिए उतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं याद रखिए, एक बात आप सुन लीजिए, WCL का एग्ज़ाम सभी लोग आप भरे ही होंगे, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कि डीजे देशमुख को ज़्यादा डीपली मत पढ़ने का कोशिश करें। अभी फ़िलहाल इसमें मैं वही वीडियो, वही क्वेश्चन, वही नोट्स मैं करवाऊंगा जो एग्ज़ाम में आने लायक हो, ठीक है। वही चीज़ मैं करवाऊंगा, ठीक है। आने वाले लायक हो, मैं वही चीज़ करवाऊंगा। और याद रखिए, मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ कि मुझे क्वेश्चन बनाने में जो समय लगता है ना, ये क्वेश्चन जो समय में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हमको क्या होता है कि उसमें बनाने में बहुत मतलब टाइम देना पड़ता है, इसलिए बना नहीं पा रहे। अगर कोई क्वेश्चन जैसे मेरे नोट्स है, उस नोट्स के अनुसार अगर हम पढ़ाने लगे तो उससे हम ही इसमें भी मैं क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन से, उसके क्वेश्चन के पीछे से समझाने वाला नहीं हूँ। अगर आप लोग जैसा डिमांड करोगे वैसा ही बनाऊँगा मैं वीडियो, ठीक है। तो मैं आज जो पढ़ाऊँगा ये आपका अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट एंड वेंटिलेशन चैप्टर 2 के बारे में कुछ समझाऊँगा। इसमें इंट्रोडक्शन मैं दूंगा कि वेंटिलेशन क्या है ना। अंडरग्राउंड में वेंटिलेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। जैसा कि आप लोग इतना देर से पढ़ चुके होंगे कि रेगुलेशन नंबर 153 में देख चुके होंगे आप लोग कि उसमें, उस रेगुलेशन 153 में कहा गया है कि वेंटिलेशन को, मतलब वेंटिलेशन मतलब खान में सुचारू रूप से वेंटिलेशन होता रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग। उसके लिए क्या करते हैं कि भाई ऑक्सीजन जो है 19% से कम नहीं होना चाहिए, है ना। फिर CO2 है आपका 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। मतलब वेंटिलेशन का पर्पस यही है कि खदान में जितने भी जगह हैं वहाँ पर क्या है कि उस जगह पे ऐसा वेंटिलेशन हो कि हमारा जो 153 जो रेगुलेशन है उसका पालन होता रहे। इस कारण हमें वेंटिलेशन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। वेंटिलेशन करने की आवश्यकता होती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई गैस, इसमें मान लिया एक खदान है, ये शाफ्ट है, ठीक है ना। खदान में बहुत सारे गैस निकल रहे हैं। इस गैस को डाइल्यूट करने के लिए हमें हवा भेजना बहुत ज़रूरी है। आप इमेजिन करिए कि एक गिलास में हम इसमें सॉल्ट वाटर मिक्स कर दें या चीनी मिक्स कर दें, पूरा मोर चीनी, है ना, मोर साल्ट मिक्स कर दें, तो ज़्यादा हो गया तो इसको अब कम कैसे करेंगे, इसको मतलब कम किस तरह से करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, वाटर ज़्यादा मिलाएंगे। क्या करेंगे, वाटर ज़्यादा मिलाएंगे। उसी तरह यहाँ जब गैस हो जाए ज़्यादा, है ना, गैस ज़्यादा हो जाए, तब उस केस में क्या करेंगे, आपको वेंटिलेशन करके ही उसे डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ मैंने लिख करके लाया हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कि देखिए यहाँ वेंटिलेशन के पर्पस है। यहाँ पे मैंने नोट्स पे इसीलिए लाया ना कि मुझे बनाने का माइक्रोसॉफ्ट में बनाने में थोड़ा मतलब बनाने नहीं आता है, बस इसी कारण मैं बना नहीं रहा था। देखिए पर्पस पहले जान लीजिए कि वेंटिलेशन करते क्यों हैं। तो वेंटिलेशन करने के लिए मैंने बताया कि रिस्टोर द प्रॉपर कंपोजिशन। क्या है कि कंपोजिशन जो एटमॉस्फेयर का है उसको प्रॉपर रखने के लिए हमें वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है ना। वही चीज़ के लिए जिस तरह से हमें ऑक्सीजन, मैंने बताया कि 153 में ऑक्सीजन की मात्रा जो है खान में आपका 90% से कम नहीं होना चाहिए और CO2 का 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको मेंटेन रखने के लिए वेंटिलेशन करते हैं। वहाँ तक टेम्परेचर भी हो जाएगा, ह्यूमिडिटी भी हो जाएगा, है ना। फिर है खान में
देखिए यहाँ पे डाइल्यूट करने के लिए, मतलब मान लीजिए कोई गैस हो जाए, गैस जमा हो जाए, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए हम वेंटिलेशन करते हैं। आप लोग को बीच में मैं भी ये बताना चाहूँगा कि आप लोग इससे क्वेश्चन बना लें। देखिए क्वेश्चन बनाने से क्या होगा कि आपको याद भी होगा अच्छे से, ठीक है, रिसर्च करेंगे। और यहाँ पे ध्यान में रखेंगे टू प्रिवेंट द एक्सेसिव टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये भी तो बोला है कि टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब उसका हवा अगर उसको ठंडा नहीं करेगा टेम्परेचर को, तो जाहिर सी बात है वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ही करेगा, है ना, इंक्रीज करेगा ही। और कूल डस्ट को भी हटाने के लिए हमें वेंटिलेशन करना पड़ता है, ठीक। एक चीज़ न्यू जानकारी आप लोग को मिलेगी कि क्वांटिटी ऑफ एयर जो हम लोग खान के अंदर भेजते हैं रेगुलेशन 153 के तहत में, वो आप देखे होंगे कि पर पर्सन के हिसाब से 6 क्यूबिक पर मिनट पर पर्सन होता है, ठीक। और एक चीज़ देखेंगे कि जो कोयला टन हम लोग उत्पादन करते हैं 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर टन के हिसाब से मिनिमम होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, मिनिमम, है ना, ये तो देख लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे लार्जेस्ट शिफ्ट का बात किया है, तो आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन क्या हम इतना ही भेजते हैं? क्या हम पर पर्सन के लिए जो 6 क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है, क्या हम इतने ही माइल्स में भेजते हैं? बोलेंगे यस भेजते तो हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि खान के अंदर पे जो हम यहाँ वेंटिलेशन करते हैं, तो हम यहाँ से अगर हम 6 क्यूबिक मीटर हम भेजते हैं, मान लिया जाए उसके हिसाब से, तो क्या यहाँ फेस तक जो यहाँ पे है, क्या ये इतना ही पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, 8 क्यूबिक मीटर, मतलब इससे कुछ ज़्यादा भेजेंगे तभी जाके यहाँ 6 पहुँचेगा। और ये कहाँ चला जाता है, यहीं पर जो यहाँ पे लीकेज हो जाता है स्टॉपिंग में, वो स्टॉपिंग में ही लीकेज हो जाता है। वो लीकेज होने के कारण ही जो है इतना पहुँच नहीं पाता है, इसलिए हमें ज़्यादा करना होगा। तो ध्यान में रखेंगे कि हम जब भी होगा फर्स्ट डिग्री के लिए अलग दिया हुआ है, मतलब इससे 6 क्यूबिक तो मिनिमम है, लेकिन हम लोग भेजते कितना है माइंस के अंदर पे, ये दिखाते हैं आपको हम इस वीडियो। इसे देखिए फिगर में, जैसा मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर तो 153 में कह दिया, 153 में कह दिया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ हम कितना भेजेंगे कि हमारा 6 क्यूबिक मीटर पहुँच जाए। तो फर्स्ट डिग्री के केस में पर पर्सन के हिसाब से 7 क्यूबिक मीटर पर मिनट के हिसाब से भेजेंगे खदान के अंदर में। खदान यहाँ ऐसे है, खदान के अंदर में हम भेजेंगे इस तरह में, यहाँ पे ये शाफ्ट है, तो यहाँ जो भेजेंगे ना, यहाँ पे 7 क्यूबिक मीटर के हिसाब से भेजेंगे। और यहाँ जाके जो लीकेज हो जाएगा, लीकेज होने के बाद यहाँ पे 6 क्यूबिक मीटर आराम से पहुँच जाएगा। तो फर्स्ट डिग्री का बात यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फर्स्ट डिग्री। ये देख रहे हैं टन के हिसाब से देखा जाएगा, तो यहाँ टन लिखा हुआ, प्रति टन कोयले के उत्पादन पर जो हमको 2.5, कितना 2.5 क्यूबिक मीटर हमें वहाँ तक भेजना है, तो हमें खदान में जो घुस रहा है, घुसाने के लिए हमें कितना भेजना पड़ रहा है, ये कितना 3 क्यूबिक पर मिनट। फिर सेकेंड डिग्री का देखेंगे, यहाँ पे जो सेकेंड डिग्री में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रति पर्सन पर यूजी में हमें वहाँ पहुँचना चाहिए, कितनी हवा भेजेंगे, जो भेजेंगे यहाँ पे हम 8 से 10 क्यूबिक मीटर, क्या है 8 से 10 क्यूबिक मीटर भेजेंगे, तब जाके हमको 6 क्यूबिक मीटर हमें पर पर्सन पे मिल पाएगा, ठीक है। उसी तरह पर टन का बात करेंगे कोल के उत्पादन पर, तो ये चीज़ थर्ड डिग्री और सेकेंड डिग्री में जब भेजेंगे तो 4 से 5 क्यूबिक मीटर भेजेंगे, तब जाके ये मिल पाएगा, सॉरी ये नहीं मिलेगा, मतलब 2.5 क्यूबिक मीटर मिलेगा। तो आप समझ गए कि क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेन पॉइंट यहाँ पकड़ सकते हैं आप लोग। चलिए आ जाते हैं इस पेज में, इतना समझ गए ना, ये चीज़ समझ गए ना आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप इसमें देख सकते हैं। आप इस चैप्टर में सब ऊपरी ऊपरी बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं इस चैप्टर को, लेकिन जहाँ पे मुझे लगेगा कि पॉइंट बताना चाहिए मैं बताऊंगा। इसमें इसमें इंस्ट्रूमेंट है, थर्मामीटर है, बैरोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, कांटा थर्मामीटर है,
एयर वेलोसिटी मीटर है, वाटर गॉज फॉर माइन फेंस एंड गैस डिटेक्टर। आप तो ये सब जानते ही होंगे। थर्मामीटर हम लोग जानते हैं, बैरोमीटर 14 बैरोमीटर एंड एंड्रॉयड बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, काटा थर्मामीटर, ये सब मैं बताऊंगा। इसके बारे थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं दूंगा। थर्मामीटर के बारे थोड़ा सा जानकारी लीजिए। ये थर्मामीटर क्या है? टेम्परेचर को नापने के लिए, जो हम लोग को अभी यूज नहीं करते हैं। दिस इज नॉट यूज इन माइंस। इसके बदले हम लोग क्या यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फिलहाल अभी के दौर में। तो बैरोमीटर के बारे हम लोग जाने कि बैरोमीटर है क्या। बैरोमीटर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने वाला एक चीज़ है। ठीक है, बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। वो भी देखिए कि किस तरह से काम करता है बैरोमीटर। देखिए बैरोमीटर किस तरह से काम करता है, ये देखिए। मान लीजिए एक टब रख दिए और यहाँ पे सी है, ठीक ना। ये आपका यहाँ पे रखा हुआ है मरकरी, क्या नाम है? मरकरी। ठीक है, एक ट्यूब ले लो। ट्यूब लेने के बाद इसमें हम डुबा देते हैं। तो ट्यूब लेंगे ना, तो क्या होगा? इस ट्यूब में कोई स्केल है, ये स्केल है। तो स्केल हो सकता है 800 mm का स्केल हम यहाँ ले लिए। लेकिन जैसे हम इसको यहाँ पे डुबाएंगे ना, तो ये क्या करेगा? ये कुछ मरकरी यहाँ तक, कुछ दूरी तक, कुछ हाइट तक यहाँ ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा। वो कैसे चढ़ा? यहाँ पे कैसे चढ़ा? क्यों? क्योंकि इधर से जो प्रेशर लग रहा है ना, इसी को ठेल दिया तो इधर घुस गया। तो कितना ठेल दिया भैया? कितना हाइट तक ठेल दिया? 760 mm तक उसको ठेल दिया। मतलब प्रेशर कितना हो गया? 76 mm। कितना? आप देख सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं इस तरह से, क्या कह सकते हैं इसको? 76 mm ऑफ HG। क्या नाम है? HG। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना दूर तक किया? 760 mm हाइट तक उसको ठेल दिया मरकरी को। इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाप लेते हैं। लेकिन भाई क्या हम कहीं भी नापने जाएंगे तो क्या यही ट्यूब लेके जाएंगे या फिर यही कंटेनर ले जाएंगे, इसमें मरकरी रख देंगे, इसमें हम मेजरमेंट कर लेंगे? नहीं ना, उसके लिए मॉडिफाई करके बनाया है। बैरोमीटर को मॉडिफाई करके बनाया है। क्या? 14 बैरोमीटर। किसे क्या बोलते हैं? 14 बैरोमीटर। देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि प्रेशर सपोर्ट द कॉलम ऑफ मरकरी 760 mm हाइट एट सी लेवल एंड द टेम्परेचर ऑफ मरकरी इज 0 डिग्री। समझ रहे हैं ना? यही चीज़ मैंने बताया। कब तो ये चीज़ तो हम अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसी का मॉडिफाई है, मॉडिफाइड है 14 बैरोमीटर। 14 बैरोमीटर देखिए अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएगा। 14 बैरोमीटर, दो तरह का बैरोमीटर आते हैं जो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों में अंतर क्या है बताते हैं। 14 बैरोमीटर में क्या हो गया? उसी बैरोमीटर को जो पहले था उसको एक सिस्टम में डाल दिया। लिखा हुआ ना, दिस इज द रिफाइंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरोमीटर थ्रू विच द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 14 बैरोमीटर के बारे में डिटेल नहीं जानने का अंतर है। बस एक चीज़ याद रखेंगे। दो होता है बैरोमीटर, जो है दो तरह का होता है ना। एक 14 होता है, एक होता है एनीरियोइड बैरोमीटर। ठीक है, इसमें लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है। काम कैसे करता है? जैसा अभी मैंने बताया, बैरोमीटर जो होता है उसी तरह काम करता है, बस एक सिस्टम है उसमें। एनेरियो बैरोमीटर, इसमें कोई लिक्विड नहीं होता, नो लिक्विड। क्या होता है? इसमें कोई लिक्विड नहीं होता है, इसमें मरकरी होता ही नहीं। तो ये वाला ही माइंस में उपयोगी होता है। मतलब अभी का फिलहाल, पहले उपयोग होता था, अभी तो वाटर गॉज मैनोमीटर सब आ गया है, तो ये सब आया हुआ है। तो एंड्रॉयड बैरोमीटर अभी माइंस में क्यों नहीं यूज हो रहा है, ये भी मैं बताऊँगा। एंड्रॉयड बैरोमीटर काम कैसे करता है, ये थोड़ा सा जानकारी लेना चाहिए लोगों को। तो एंड्रॉयड बैरोमीटर में देखें, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ बैरोमीटर मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड डिटरमाइनिंग द डिफरेंसेस लेवल, है ना। दिस इज कॉल्ड एंड्रॉयड बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट कंटेन, देख रहे हैं ना, कोई भी लिक्विड इसमें नहीं होता। ये काम कैसे करता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि आप एनसी दे के बुक में पढ़े होंगे
है ना, कि बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे। क्या है? बॉयल्स लॉ, है ना। और एक चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। हमको स्पेलिंग पे ध्यान नहीं रखिएगा, चार्ल्स लॉ भी होता है। तो ये काम क्या करता है, मतलब कहना का बॉयल्स लॉ में क्या कहता है कि जो वॉल्यूम होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कभी भी पानी हम खौलाते हैं ना, पानी जो डबकाते हैं इसमें वॉल्यूम बढ़ता है, इसका मतलब जो है प्रेशर उसमें घटा तभी वॉल्यूम बढ़ा। तो मतलब जो वॉल्यूम होगा, जितना प्रेशर कम होगा, जितना मान लीजिए प्रेशर को हम 2 गुना कर दिए तो वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, आधा हो गया, मतलब घट गया। मतलब इन्वर्सली है कि प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। जब हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। मतलब आधा कर दिया जब प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2 गुना। तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये जो एंड्रॉयड बैरोमीटर है इसी पे काम करता है, बॉयल्स लॉ पे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बॉयल्स लॉ में क्या है, इट वर्क ऑन एंड्रॉयड बैरोमीटर। क्या है यहाँ पे देखिए, बैरोमीटर ऑल्सो वर्क एज लाइक दैट व्हेन द एक्सपेंशन ऑफ सिलेंडर, जहाँ फैल जाएगा मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ जाना, इंक्रीज कर जाना। मतलब इंक्रीज क्यों किया, क्योंकि प्रेशर कम है। क्या है, प्रेशर कम है। इस कारण उसे पता चल जाता है कि उसका कंप्रेशन एक्सपेंशन से, है ना, एक्सपेंशन ऑफ सिलेंडर प्रेशर विल डिक्रीज एंड व्हेन द सिलेंडर कंट्रैक्शन, मतलब सिकुड़ जाना, अगर सिकुड़ जाता है तो क्या होगा, प्रेशर विल इंक्रीज, है ना। इसका स्केल भी रहता है उसमें, स्केल इज गिवन टू रीडिंग 700 से 780 mm ऑफ मरकरी, मतलब उसके बराबर है, नॉट मरकरी उसमें समझिएगा, मरकरी नहीं, उसमें रीडिंग है, कितना रीडिंग उसमें दिखाता है, इतना तक उसके बराबर का रीडिंग इतना दिखाता है। ठीक है, यही जानिए। और एक चीज़ समझिए इसमें कि प्रेशर किस तरह से काम करता है, कि जितना वाटर सी लेवल, सॉरी कि क्या कहते हैं उसको, सी लेवल, जो सी लेवल होता है, सी लेवल से अगर नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। अगर इसके ऊपर जाते हैं तो उसमें घटता है, प्रेशर क्या होता है, घटता है ना, प्रेशर घटता है, ये याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि बैरोमेट्रिक प्रेशर इंक्रीज विथ डेप्थ बिलो द सी लेवल एंड डिक्रीज विथ हाइट अबव द सी लेवल, और ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आज मैं सिर्फ इतना ही बताया। अभी क्या है कि मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा टाइपिंग करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। इसीलिए अगर इसको हम थैंक यू लिख देते हैं आपको, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना, कमेंट करें कि किस तरह से पढ़ना है हम लोग को, किस तरह से पढ़ना है। ठीक।